नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो ज्ञान हिंदी, जहां शब्दों में बसती है संवेदना, विचार और जीवन का गहन सत्य। आज हम लेकर आए हैं महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की अद्भुत और आध्यात्मिक कथा आत्मसंगीत। यह कहानी हमें बाहरी वैभव और आंतरिक शांति के बीच के अंतर को समझाती है। एक रानी, आधी रात का सन्नाटा, नदी का तट और कहीं दूर से आती एक दिव्य संगीत ध्वनि जो आत्मा को झकझोर देती है। क्या वह संगीत सचमुच बाहर से आ रहा था या वह आत्मा की ही पुकार थी? आइए इस रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं और सुनते हैं आत्मसंगीत। आधी रात थी। नदी का किनारा था। आकाश के तारे स्थिर थे और नदी में उनका प्रतिबिंब लहरों के साथ चंचल। एक स्वर्गीय संगीत की मनोहर और जीवनदायिनी, प्राणपोषणी ध्वनियों इस निस्तब्ध और तमोमय दृश्य पर इस प्रकाश छा रही थी, जैसे हृदय पर आशा छाई रहती है या मुखमंडल पर शोक। रानी मनोरमा ने आज गुरुदीक्षा ली थी। दिन भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में सो रही थी। अकस्मात उसकी आंखें खुली और ये मनोहर ध्वनियों कानों में पहुंची। वह व्याकुल हो गई, जैसे दीपक को देखकर पतंग। वह अधीर हो उठी, जैसे खौड़ की गंध पाकर चींटी। वह उठी और द्वारपालों एवं चौकीदारों की दृष्टियों बचाती हुई राजमहल से बाहर निकल आई, जैसे वेदनापूर्ण क्रंदन सुनकर आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सरिता तट पर कंटीली झाड़ियां थी। ऊंचे कगारे थे, भयानक जंतु थे और उनकी डरावनी आवाजें। शव थे और उनसे भी अधिक भयंकर उनकी कल्पना। मनोरमा कोमलता और सुकुमारता की मूर्ति थी, परंतु उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खींचे लिया जाता था। उसे आपदाओं का ध्यान न था। वह घंटों चलती रही, यहाँ तक कि मार्ग में नदी ने उसका गतिरोध किया। मनोरमा ने विवश होकर इधर-उधर दृष्टि दौड़ाई। किनारे पर एक नौका दिखाई दी। निकट जाकर बोली, माझी, मैं उस पार जाऊंगी। इस मनोहर राग ने मुझे व्याकुल कर दिया है। माझी ने कहा, रात को नाव नहीं खोल सकता। हवा तेज है और लहरें डरावनी। जान जोखिम है। मनोरमा ने कहा, मैं रानी मनोरमा हूं। नाव खोल दे, मुंह मांगी मजदूरी दूंगी। माझी ने कहा, तब तो नाव किसी तरह नहीं खोल सकता। रानियों का इसमें निबाह नहीं। मनोरमा ने कहा, चौधरी, तेरे पौव पड़ती हूं। शीघ्र नाव खोल दे, मेरे प्राण खिंचे चले जाते हैं। माझी ने कहा, क्या इनाम मिलेगा? मनोरमा ने कहा, जो तू मांगे। माझी ने कहा, आप ही कह दे, गवार क्या जानूं कि रानियों से क्या चीज मांगनी चाहिए। कहीं कोई ऐसी चीज न मांग बैठूं जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। मनोरमा ने कहा, मेरा यह हार अत्यंत मूल्यवान है, मैं इसे खेवे में देती हूं। मनोरमा ने गले से हार निकाला। उसकी चमक से मौझी का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। वह कठोर और काला मुख, जिस पर झुर्रियों पड़ी थी। अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो संगीत की ध्वनि और निकट हो गई हो। कदाचित कोई पूर्ण ज्ञानी पुरुष आत्मानंद के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ उस निस्तब्ध निशा को संगीत पूर्ण कर रहा है। रानी का हृदय उछलने लगा। आह, कितना मनोमुग्धकर राग था। उसने अधीर होकर कहा, माझी, अब देर न कर, नाव खोल, मैं एक क्षण भी धीरज नहीं रख सकती। माझी ने कहा, इस हार हो लेकर मैं क्या करूंगा? मनोरमा ने कहा, सच्चे मोती हैं। माझी ने कहा, यह और भी विपत्ति है। माझिन गले में पहनकर पड़ोसियों को दिखाएगी, वह सब दाह से जलेंगी, उसे गालियां देंगी। कोई चोर देखेगा तो उसकी छाती पर सौंप लौटने लगेगा। मेरी सुनसान झोपड़ी पर दिनदहाड़े डाका पड़ जाएगा।
लोग चोरी का अपराध लगाएंगे। नहीं, मुझे यह हार न चाहिए। मनोरमा ने कहा, तो जो कुछ तू मांग वही दूंगी, लेकिन देर न कर। मुझे अब धैर्य नहीं है। प्रतीक्षा करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। इन राग की एक एक तान मेरी आत्मा को तड़पा देती है। माझी ने कहा, इससे भी अचदी कोई चीज दीजिए। मनोरमा ने कहा, अरे निर्दयी, तू मुझे बातों में लगाए रखना चाहता है। मैं जो देती है वह लेता नहीं, स्वयं कुछ मांगता नहीं। तुझे क्या मालूम मेरे हृदय की इस समय क्या दशा हो रही है। मैं इस आत्मिक पदार्थ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हूँ। माझी ने कहा, और क्या दीजिएगा? मनोरमा ने कहा, मेरे पास इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है, लेकिन तू अभी नाव खोल दे तो प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुझे अपना महल दे दूंगी, जिसे देखने के लिए कदाचित तू भी कभी गया हो। विशुद्ध श्वेत पत्थर से बना है, भारत में इसकी तुलना नहीं। माझी ने कहा हंसकर, उस महल में रहकर मुझे क्या आनंद मिलेगा? उल्टे मेरे भाई बंधु शत्रु हो जाएंगे। इस नौका पर अंधेरी रात में भी मुझे भय न लगता। औंधी चलती रहती है और मैं इस पर पड़ा रहता हूँ, किंतु वह महल तो दिन ही में फाड़ खाएगा। मेरे घर के आदमी तो उसके एक कोने में समा जाएंगे। और आदमी कहाँ से लाऊंगा? मेरे नौकर चाकर कहो, इतना माल असबाब कहो, उसकी सफाई और मरम्मत कहाँ से कराऊंगा? उसकी फुलवारियों सूख जाएंगी, उसकी क्यारियों में गीदड़ बोलेंगे और अटारियों पर कबूतर और अबाबीले घोंसले बनाएंगी। मनोरमा अचानक एक तन्मय अवस्था में उछल पड़ी। उसे प्रतीत हुआ कि संगीत निकटतर आ गया है। उसकी सुंदरता और आनंद अधिक प्रखर हो गया था, जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक अधिक प्रकाशवान हो जाता है। पहले चित्ताकर्षक था तो अब आवेशजनक हो गया था। मनोरमा ने व्याकुल होकर कहा, तू फिर अपने मुंह से क्यों कुछ नहीं मांगता? कितना विरागजनक राग है, कितना वहरवल करने वाला। मैं अब तनिक धीरज नहीं धर सकती। पानी उतार में जाने के लिए जितना व्याकुल होता है, श्वास हवा के लिए जितनी विकल होती है, गंध उड़ जाने के लिए जितनी व्याकुल होती है, मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी व्याकुल हूँ। उस संगीत में कोयल की सी मस्ती है, पपीहे की सी वेदना है, श्यामा की सी वहवलता है। इससे झरनों का सा जोर है, औंधी का सा बल। इसमें वह सब कुछ है। इससे विवेकाग्नि प्रज्वलित होती, जिससे आत्मा समाहित होती है और अंत करण पवित्र होता है। माझी, अब एक क्षण का भी विलंब मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा है। शीघ्र नौका खोल। जिस सुमन की यह सुगंध है, जिस दीपक की यह दीप्ति है, उस तक मुझे पहुंचा दे। मैं देख नहीं सकती, इस संगीत का रचयिता कहीं निकट ही बैठा हुआ है, बहुत निकट। माझी ने कहा, आपका महल मेरे काम का नहीं है, मेरी झोपड़ी उससे कहीं सुहावनी है। मनोरमा ने कहा, हाय, तो अब तुझे क्या दूं? यह संगीत नहीं है, यह इस सुविशाल क्षेत्र की पवित्रता है। यह समस्त सुमन समूह का सौरभ है, समस्त मधुरताओं की माधुरी है, समस्त अवस्थाओं का सार है। नौका खोल। मैं जब तक जीऊंगी तेरी सेवा करूंगी, तेरे लिए पानी भरूंगी, तेरी झोपड़ी बहारूंगी। मैं तेरे मार्ग के कंकड़ चुनूंगी, तेरे झोंपड़े को फूलों से सजाऊंगी, तेरी माझिन के पैर मलूंगी। प्यारे माझी, यदि मेरे पास 100 जाने होती तो मैं इस संगीत के लिए अर्पण करती। ईश्वर के लिए मुझे निराश न कर। मेरे धैर्य का अंतिम बिंदु शुष्क हो गया। अब इस चाह में दांव है, अब यह सिर तेरे चरणों में है। यह कहते कहते मनोरमा एक विक्षिप्त की अवस्था में माझी के निकट जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह संगीत आत्मा पर किसी प्रज्वलित प्रदीप की तरह ज्योति बरसाता हुआ मेरी ओर आ रहा है। उसे रोमांच हो आया।
वह मस्त होकर झूमने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ कि मैं हवा में उड़ी जाती हूँ। उसे अपने पार्श्वदेश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते थे। उस पर एक आमविस्मृत का भावावेश छा गया और अब वही मस्ताना संगीत, वही मनोहर राग उसके मुंह से निकलने लगा। वही अमृत की बूंदें उसके अधरों से टपकने लगी। वह स्वयं इस संगीत की स्रोत थी। नदी के पास से आने वाली ध्वनियां, प्राणपोषणी ध्वनियों उसी के मुंह से निकल रही थी। मनोरमा का मुखमंडल चंद्रमा के तरह प्रकाशमान हो गया था और आंखों से प्रेम की किरणें निकल रही थी। दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद की भावपूर्ण और चिंतनशील कहानी आत्मसंगीत। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा संगीत बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब मन शांत होता है तब आत्मा स्वयं गुनगुनाने लगती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और ऐसे ही साहित्यिक रत्न सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।